आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन को हमको कॉट के रूप में लिखना है, सेक को कॉट के रूप में और tan को भी कॉट के रूप में हमको प्रदर्शित करना है, व्यक्त करना है। तो इस क्वेश्चन को के हल को हम लोग समझते हैं। अब साइन को हमको कॉट के रूप में लिखना है, तो हमको साइन और कॉट में कोई रिलेशन बताना है, ऐसा फार्मूला जिसमें साइन को हम लोग कॉट में बदल सकते हैं या साइन और कॉट का कोई रिलेशन हो। तो हम लोग एक फार्मूला याद है, पिछले क्लास में बताए थे कि कोसेक स्क्वायर ए या कोसेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या जानते हैं हम लोग, 1। ठीक है। अब यदि यहाँ से कोसेक स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकालें, तो कोसेक स्क्वायर का यदि वैल्यू निकालेंगे तो ये जो माइनस में है उधर जाकर के किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। ठीक है। और साथ ही साथ क्या जानते हैं कि साइन का जो इन्वर्स होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। इसका मतलब साइन को यदि सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कोसेक में बदल देंगे, और कोसेक को कॉट के रूप में बदलने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो साइन ए को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर 1 कोसेक के। ठीक। और कोसेक का फार्मूला क्या जानते हैं, कोसेक को यदि कॉट के साथ रिलेशन, तो ये फार्मूला आपका कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको निकालना है कोसेक, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट अंडर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अंडर। तो ये जो साइन है, साइन को हम लोग कॉट के रूप में व्यक्त कर दिए। तो इन सभी फार्मूला का हम लोग यूज किए। जितना फार्मूला इसमें याद रहेगा उतनी आसानी से और बेहतर तरीका से ये सभी क्वेश्चन हल होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, यानी सेक ए को बदलना है। ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला याद करेंगे कि सेक ए और कॉट ए, चाहे इसका व्युत्क्रम, इन सभी में कोई रिलेशन है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो होता है यह बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। यदि यहाँ से इसको हम कहें कि सेक स्क्वायर ए का हमको मान निकालना है, तो ये माइनस tan 1 के तरफ जाएगा तो ये प्लस tan हो जाएगा। इस तरीक़ा से लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है। अब यदि इसी को हम लोग सेक में बदल दें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट अंडर डाल देंगे। ठीक है। और लिखना है लेकिन कॉट को, तो tan को सिंपल है, कॉट में हम लोग बदल देंगे। तो सेक को क्या लिखेंगे हम लोग, सेक को क्या लिखेंगे, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। सेक ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का रूट अंडर। ठीक है। इसका ये रूट अंडर हो जाएगा आपका। अब इसका कह रहा है कि हमको इसको कॉट में व्यक्त करना है, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। यदि एलसीएम इसका लेंगे हम लोग, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम कॉट स्क्वायर 1। 1 से भाग करेंगे कॉट स्क्वायर ए आएगा, कॉट स्क्वायर ए का 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, और कॉट से कॉट में भाग करेंगे, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर में, तो कट जाएगा, अर्थात 1 का रूट अंडर। ऊपर वाला रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिख देंगे, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अंडर इस प्रकार लिख सकते हैं। और नीचे में 2 कॉट है तो इससे निकल करके ये कॉट बचेगा। तो सेक को हम लोग कॉट के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर देंगे। अगला है tan ए। tan ए को हमको लिखना है कॉट के रूप में। तो जानते हैं कि tan किसका उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसको सीधे हम लोग लिखेंगे 1 बटा कॉट ए। तो इस प्रकार इन सभी को हम लोग कॉट के रूप में व्यक्त कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है, साइन कॉस tan, ठीक है, इसका इन्वर्स फिर कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, इन सभी को हमको सेक में व्यक्त करना है।
तो यहाँ सेक दिया हुआ है, इसका मतलब 5 और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी को हमको सेक के रूप में लिखना है, यानी साइन को सेक में लिखेंगे, कॉस को सेक में लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन ए, इसको हमको सेक में लिखना है। ठीक है, अब क्या क्या याद करेंगे, यहाँ पे ध्यान करेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कहेंगे सेक कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, सेक का इन्वर्स क्या होता है, कॉस होता है। अब यहाँ से साइन को यदि हमको सेक में लिखना है तो एक फार्मूला और है, साइन और यहाँ से कॉस का रिलेशन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। अब यहाँ से कहें साइन स्क्वायर का हमको मान निकालना रहे, तो साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 माइनस इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर, ये भी फार्मूला लिखाया हुआ। साइन ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर। यहाँ से यदि देखिए साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस में है, 1 के तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। साइन का यदि वैल्यू निकालते हैं हम लोग, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, आपका रूट अंडर चढ़ जाएगा। तो साइन ए को हम लोग कॉस के रूप में बदल दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर। अब हम इसको लिखना है सेक के रूप में लिखना है, तो कॉस का उल्टा क्या जानते हैं, कॉस का इन्वर्स होता है सेक, तो सिर्फ इसको पलट देंगे, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। एलसीएम निकालने की इच्छा है तो एलसीएम निकाल देंगे, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अंडर। ठीक है, अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखना चाहे तो टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक के ही रूप में लिखना है तो इसको रहने देते हैं, सिंपल सेक के ही रूप में लिखना है तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का ये रूट अंडर होगा, नीचे में 2 गो है तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक के रूप में बदल जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये टेन स्क्वायर ए होता है, लेकिन इसका हमको टेन के रूप में नहीं लिखने के लिए कह रहा है, सिंपल सेक के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो सेक में हम रहने देंगे, इसको छोड़ देंगे। अगला साइन हो गया। साइन के बाद यदि कोसेक ए का लिखते हैं हम लोग, जानते हैं कि साइन का उल्टा इन्वर्स क्या होता है, कोसेक होता है, तो जो साइन का वैल्यू आया इसी को हम लोग पलट देंगे तो ये कोसेक का निकल जाएगा, यानी सेक ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का ये रूट अंडर हो जाएगा आपका। उसके बाद यदि कॉस का लिखते हैं हम लोग, तो कॉस का उल्टा क्या जानते हैं, तो सेक ए होता है, तो 1 बटा सेक ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अब टेन का, टेन ए को लिखना है, तो टेन ए ये फार्मूला का यूज होगा। क्या जानते हैं हम लोग फार्मूला, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए, ऐसे फार्मूला हम लोग लिखाए हुए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और इसी से ये फार्मूला हम लोग तैयार किए हैं। ठीक है, एक को इधर लेकर के आएंगे माइनस में, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो टेन ए हमको निकालना है, तो यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का क्या होगा, आपका रूट अंडर हो जाएगा टेन ए का। और टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन का इन्वर्स कॉट होता है। अब कॉट को यदि लिखना है सेक के रूप में, तो इसको हम लोग पलट देंगे, यानी 1 बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अंडर। तो इस प्रकार हम लोग है जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक के अलावा उन सभी को सेक में हम बदल दिए। जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें, जितना संभव हो सके उतना इसका फार्मूला कंसेप्ट क्लियर रखें, तब ये सभी क्वेश्चन आसानी से और सरलता से बन पाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान निकालना है हमको। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन साइन स्क्वायर 63 डिग्री 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इन सभी का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 है, तो साइन को हम लोग बदल देंगे कॉस में,
ठीक है। तो एक फार्मूला क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 63 आएगा तो 27 घटाएंगे, और एक जैसे है वही सही रहने देते हैं, यानी साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे में भी दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। यदि कॉस स्क्वायर 17 को हम बदलना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 में से कितना जाएगा, 17 आएगा तो 73, और एक जैसे है वही सही रहने देते हैं, यानी कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला क्या जानते हैं, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 27 डिग्री, और इधर आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में होगा। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, तो साइन में, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस में। तो यहाँ पे बदल क्या रहा है, कॉस है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 90 और माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 73, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फार्मूला जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, क्योंकि थीटा दोनों में सेम है। उसी प्रकार नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होगा, एक में एक का भाग करेंगे एक, यानी पहला का क्वेश्चन का आंसर कितना चलाएगा, एक चलाएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसका हमको मान निकालना। ठीक है, तो इसमें भी सेम इसी प्रकार का, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे। तो इस दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। ठीक है, बदलने के क्रम में क्या ध्यान देंगे, या तो इस टर्म को साइन 25 कॉस 65 इसको या तो टोटल साइन में बदल दें, ठीक है, या फिर इसको टोटल हम कॉस में बदल दें, ताकि फार्मूला पे एक अरेंज हो जाए। कौन सा फार्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, एक जानते हैं। इसी फार्मूला पे हमको इसको तोड़ना है, बैठाना, अरेंज करना है। तो इसको यदि हम साइन में बदलना चाहते हैं तो 65 को हम बदल देंगे 25 में, ठीक है। तो यहाँ जो 65 है उसको भी बदल देंगे 25 में, यहाँ भी 65 है इसको भी बदल देंगे हम लोग 25 में। तो इसको लिखते हैं साइन 25 का 25 डिग्री, ठीक है, कॉस 65, तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना, तो 25 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ कॉस 25 का कॉस 25 होगा, साइन 65 को लिखेंगे किस में, तो हम लोग कॉस में लिख देते हैं, सॉरी इसको हम लोग लिखना चाहेंगे साइन 65 को, तो साइन 65 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 90 में से कितना जाएगा, 65 आएगा तो 25 डिग्री। फार्मूला टूटेगा अब, ये साइन 25 का साइन 25 होगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, यानी साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, ये टूट जाएगा आपका कॉस 25 डिग्री में टूट जाएगा। तो साइन 25 में साइन 25 का गुना करेंगे, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस 25 में 25 का गुना करेंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। फार्मूला क्या बनेगा अब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों का मान कितना चलाएगा, एक चलाएगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर चलाएगा। और ये जो है एक फार्मूला पर भी है, कौन सा फार्मूला है ये, तो साइन ए प्लस बी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला पर ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला 11th या 12th में इसका यूज होगा, ठीक है। अभी आप लोग को ये फार्मूला नहीं पढ़ना है, सिंपल जो ऊपर वाला जो फार्मूला है इसी पे अरेंज कर दिए हम इसको, और इससे आंसर प्राप्त कर लिए। अब इसमें देखो साइन ए, तो ए के जगह पे कितना है, मान लेते हैं 25 है, बी के जगह पे कितना 65 है, यहाँ पर भी ये इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो साइन ए साइन 25, कॉस बी यानी कॉस 65, उसी प्रकार कॉस ए के जगह पे 25 है और बी के जगह पे 65 है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी। तो इसका मतलब साइन और ए के जगह पे कितना है, तो 25 डिग्री है, और बी के जगह पे कितना है, तो 65 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो साइन 25 और 65 जोड़ेंगे, तो 25 में 65 जोड़ेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और क्या चलाएगा, आंसर चलाएगा। इस फार्मूला से हम लोग इस प्रकार इसको बना लेंगे।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे आपका है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यदि दोनों में देखा जाए तो दोनों में 9 है, 9 हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। 9 सेक के जगह पे यदि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 9 में 1 का गुना करेंगे यानी 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है कि इसका पुष्टि करना है, तो हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं थीटा के जगह पे हम लोग कि थीटा का मान है 45 डिग्री। ठीक है, तो 9 ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर 45 डिग्री। उसी प्रकार 9 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ए की जगह पे 45 पुट कर देते हैं, सॉरी ए है, ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं 45 डिग्री पुट कर देते हैं। ए का मान 45 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, माइनस 9 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब सेक 45 का मान क्या जानते हैं, तो कॉस 45 होता है आपका 1/√2। तो कॉस का उल्टा होता है ये, तो इसका मान होता है √2। तो √2 का स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। 9 गुना √2 का स्क्वायर 2 माइनस 9 गुना 1 का स्क्वायर 1। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 9 में 2 का गुना करेंगे 18, 9 में 1 का गुना करेंगे 9, 18 में से 9 जाएगा 9 आंसर। तो इस प्रकार हम लोग इसको जांच भी सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं, या फार्मूला की सहायता से हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है विकल्प की पुष्टि करना है, तो कोई भी थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा रखेंगे, क्योंकि यदि tan 90 रखते हैं तो tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इसी स्थिति में हम उसका मान 90 नहीं रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम लोग पहले सबको तोड़ देते हैं। जैसे 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी प्रकार सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉट थीटा को हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब यदि इसको गुना करते हैं हम लोग आपस में, तो 1 से ही गुना करेंगे तो आपका 1 जाएगा। ठीक है, 1 से इसमें गुना करेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक से गुना करेंगे उसमें तो 1 माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार आप साइन थीटा कॉस थीटा को पकड़ेंगे और इससे इस ब्रैकेट के अंदर वाला सभी से गुना करेंगे। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का गुना करेंगे 1 से, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। और इससे गुना करेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, 1 चलाएगा। इससे गुना करेंगे साइन से साइन कटेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा चलाएगा। अब 1 प्लस कॉस का गुना करेंगे 1 से, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका गुना फिर इस टर्म से करेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा तो 1 बटा साइन थीटा आ जाएगा। इससे गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ कॉस थीटा प्लस में है, 1 माइनस में कट जाएगा, साइन थीटा प्लस में है 1 माइनस में, ये कट जाएगा आपका। अब बच क्या रहा है यहाँ पे, तो बच रहा है आपका यहाँ पर 1 है, 1 और में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ आपका बच रहा है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इधर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच रहा है आपका।
अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कॉस साइन कोसेक कोसाइन कॉस इन सभी का नीचे वाला हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं आगे हल्का, ठीक है। नीचे वाला क्या करते हैं, सबका एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं, 2 के नीचे है तो क्या कहेंगे हम लोग, कितना है 1 है, 1 से भाग करेंगे साइन कॉस आएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब साइन से इसमें भाग करेंगे हम लोग साइन कॉस में, तो साइन से साइन कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस का कॉस से गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस से भाग करेंगे, कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का साइन से गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन कॉस है तो इससे हम लोग इसमें भाग करेंगे, कट जाएगा, टोटल बचेगा 1, 1 का 1 से गुना करेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना जानते हैं हम लोग, इस यह किसके बराबर है, तो 1 के बराबर, 1 माइनस 1। अब बॉटम में जो नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा घट करके, तो बचेगा ऊपर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बॉटम में नीचे क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन कॉस कटेगा, यानी कितना चलाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अब इसको यदि पुष्टि करना है, जांच करना है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी पुट करके इसका वैल्यू हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसका बनाने का दूसरा तरीका भी, डायरेक्ट हम लोग इसको 1 से गुना कर लेंगे, फिर 1 का कॉट से 1 का कोसेक से, इस प्रकार साइन कॉस में न तोड़ करके डायरेक्ट उससे भी गुना करके ये सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग साइन कॉस यानी तोड़ देते हैं। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 1 बटा कॉस ए। टेन को क्या लिखेंगे, तो टेन होता है साइन ए अब बटा कॉस ए, ठीक है। और ये जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए। अब यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए, तो ऊपर में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर गुना में आपका है 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, ये बीच में है तो गुना है आपका 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट प्लस दूसरा माइनस। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस बी मतलब साइन का स्क्वायर, और कॉस में 1 का गुना करेंगे तो कॉस से हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है ये, तो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस से। ऊपर में 2 कॉस है तो 1 कॉस से कॉस कट जाएगा, अर्थात इसका मान जो होगा कॉस ए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे यदि इसको जांच करना है तो किस प्रकार जांचेंगे, तो यदि हम लोग जांचते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मान लेते हैं जांच करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ए का मान 45 डिग्री पुट कर देते हैं, तो सेक 45 प्लस टेन 45, उसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस साइन 45 हो जाएगा। अब सेक 45, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका उल्टा √2, और टेन 45 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस और साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, √2 प्लस 1 जैसे वैसे ही रहेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो √2 और ये -1, इसको गुना करेंगे। ये देखो एक ब्रैकेट प्लस में है, ये माइनस में, तो ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे में गुना करेंगे √2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा √2, √2 में से 1 जाएगा 1 बटा √2, ये चलाएगा। अब ऑप्शन से चेक करते हैं, यानी सेक ए के जगह पे 45, तो सेक 45 का मान कितना होता है √2, मैच हो रहा है, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। साइन ए यानी ए के जगह पे 45 और साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, ये ऑप्शन आ रहा है। सी कोसेक ए यानी कोसेक 45 यानी साइन का उल्टा होता है, तो ये √2, तो ये नहीं होगा। और डी कॉस ए के जगह पे 45, कॉस 45 का मान कितना 1/√2, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान सेम होता है, ठीक है, लेकिन सच इस प्रकार से इसको हल करने पे कॉस में ये आ रहा, तो इसका आंसर कॉस हो जाएगा आपका।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ये क्या जानते हैं, तो सेक स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। 1 + cot स्क्वायर ए ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। कैसे, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे यहाँ पे पिछले क्लास में कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या जानते हैं, 1। तो इस -1 को यदि उधर भेजेंगे यानी 1 + cot स्क्वायर ए हम लोग करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो इसके बदले में इस फार्मूला का यूज किए हम लोग। उसी प्रकार ऊपर पढ़े थे हम लोग कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए का मान होगा 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस में tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर ए के बदले सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर ए के बदले कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, सेक को यदि लिखना चाहे तो ये उल्टा है कॉस स्क्वायर ए का, और इसको लिखना चाहे तो ये है आपका साइन का इन्वर्स है। पलट देंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे में रहेगा। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए ये होता है किसके बराबर, तो tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस का आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ये ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा।